शिखा की शादी के 25 साल हो गए थे। शिखा का भरा पूरा ससुराल था। शिखा के पति प्रकाश, 4 बहनें और प्रकाश इकलौता भाई था। चारों नंदों की शादी हो गई थी, लेकिन जब भी कोई नंद आती तो कम से कम 1 महीने रुककर ही जाती। शिखा की जब नई नई शादी हुई थी, तब शिखा की सास ने बहुत गर्व के साथ कहा था कि छुट्टियों में मेरी बेटियां कम से कम 1 महीने तो मेरे पास रहने आती हैं। 25 साल से शिखा की नंदें छुट्टियों में आकर 1 महीने रुकती थीं। शुरू में ही जब शिखा की सास ने कहा था कि मेरी बेटियां यहाँ मेरे पास आकर रुकती हैं, इस पर चारों नंदों ने बोला कि हम तो मायके में भी रहकर मदद करते हैं भाभी की। ननद ने एहसान जताते हुए बोला था। शिखा मन ही मन सोचने लगी थी कि कितनी मदद, ये तो मुझे पता है। शिखा के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई थी। शिखा मन ही मन सोचती, जरा तुलना तो करो, इससे ज़्यादा काम तो आप अपनी ममेरी फुफेरी ननद से करवा लेते हैं। उसने कई बार कहना चाहा था, पर ना कह सकी। शिखा को मायके जाना होता तब सासू माँ का कहना होता था कि यहाँ का काम कौन करेगा। बुढ़ापे के कारण मैं सारे घर के काम नहीं निपटा सकती। हमेशा बुढ़ापा का बहाना बनाकर सासू माँ शिखा को 2 दिन से ज़्यादा मायके नहीं रहने देती थी। शिखा को मायके जाने से रोकने के लिए कहती थी कि 2-4 दिन ही मायके में सम्मान मिलता है। शिखा ने पति से आशा की थी, पर वह ऐसा व्यक्ति था जिसे परिजनों को कुछ कहने से उसके आदर्श के महलों में दरारें आ जाती थीं। सच ही है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके आदर्श की चक्की में पिसती रहती हैं। शिखा की एक बेटी जो अब 20 साल की हो चुकी है। शिखा की बेटी रिया आजकल की समझदार लड़की है। उसे बखूबी पता है कि कहाँ हाँ बोलना है और कहाँ ना। सुबह की बात है, रिया की बुआ छुट्टियों में मायके आई थी। जैसे ही रिया कॉलेज से वापस आई, बुआ ने कहा, रिया ज़रा चाय बना दो। सॉरी बुआ, अभी नहीं बना सकती, और रिया अपने कमरे में चली गई। शिखा कमरे में सब सुन रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बेटी ने अपनी बुआ को ना कहने की हिम्मत कहाँ से लाई। लेकिन शिखा ने रिया को बुलाया और बोला, बेटा ऐसे मत कहो, बुआ है तुम्हारी, तुम्हें बड़ों को ऐसे मना नहीं करना चाहिए। रिया ने बोला, माँ मैं थकी हुई हूँ और अपनी बात स्पष्ट कहना बुरा नहीं है। लोग बिना कहे समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। रिया ने बोलना जारी रखा, मम्मा मैंने आपको 20 से 30 व्यक्तियों का काम अकेले करते देखा है। क्या किसी ने आपकी थकान के बारे में सोचा? यहाँ तक कि पापा ने भी नहीं सोचा। शिखा ने बोला, बेटा पर ऐसे मुंह पर ना करना गलत है। रिया बोली, मम्मा पिछले 25 सालों से जो आपके साथ हो रहा है वह भी गलत है। आप जो प्रतिरोध नहीं कर पाई वह भी गलत है। मुझे अपने जैसा मत बनाओ। मम्मा मैं आपके जैसी नहीं हूँ। शिखा बेटी का चेहरा देखती रह गई। शिखा के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट की चमक आ गई थी शिखा के। आज शिखा बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी बेटी उसकी जैसी बिल्कुल नहीं थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।